आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 रुपये मानदेय देने के मामले में हाई कोर्ट में शुरू हो गई सुनवाई। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 रुपये मानदेय देने को लेकर दायर याचिका को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो जानेंगे कि पहली सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने की संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, साथ में और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 रुपये मानदेय देने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई शुरू कर दी गई है। पहली सुनवाई हो भी चुकी है। तो आइए इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। इस जानकारी को हमारे पास सुमन बहन ने भेजा हुआ है उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये जानकारी हमारे पास प्रकाशित करवाने के लिए भेजी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं गिरीश पांडे जी। उनकी संयुक्त सचिव जिला अध्यक्ष बाराबंकी मनीषा कनौजिया ने अपने जनपद की कार्यकारिणी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के समर्थन और सहयोग से तथा जिला संयोजक सलाहकार BK श्रीवास्तव यानी कि लल्लन भैया के दिशा निर्देश से प्रदेश के 1,89,000 केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं उनके मानदेय में वृद्धि करने को लेकर उनका मानदेय न्यूनतम जो है 18,000 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने को लेकर एक याचिका जो है वो डाली गई थी। तो उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि 18,000 रुपये मानदेय देने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को प्रत्येक साल महंगाई दर से इंक्रीमेंट प्रदान करने के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका डाली गई थी, जिसका यहाँ पर संख्या भी बताया गया है कि 10,044/2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई हुई है। लिखा गया है कि याचिका में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास विभाग और मुख्य श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है, यानी कि जिसके खिलाफ ये याचिका डाली गई है वो दो लोगों के खिलाफ डाली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास विभाग और मुख्य श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है। आगे बताया गया है कि दिनांक 25 अक्टूबर को, यानी कि 25 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो है इसकी सुनवाई हुई है। तो लिखा गया है 25 अक्टूबर 2024 को मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अभिलाषा पांडे ने पक्ष रखा, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से वकील हैं वो अभिलाषा पांडे जी हैं। आगे बताया गया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई के उपरांत मुख्य स्थायी अधिवक्ता और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर उन्हें 3 सप्ताह का समय अपना पक्ष काउंटर के माध्यम से रखने का समय दिया है। यानी कि एक तरफ जब याचिका डाली गई, उस पर सुनवाई हुई, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमको 3 सप्ताह का समय दिया जाए, तब हम अपना पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल के लिए उनको 3 सप्ताह का समय दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इन 30 सप्ताह के बाद जब फिर से सुनवाई होगी तो उस पर कौन सी बात सरकार की तरफ से कही जाती है। आगे लिखा गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए महिला बाल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को काउंटर प्राप्त होने के बाद 2 सप्ताह का समय काउंटर के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2024 को फिक्स हुई है। तो बड़ी खबर है कि अब आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 रुपये मानदेय देने को लेकर जो याचिका डाली गई थी उसकी दूसरी सुनवाई होगी, क्योंकि पहली सुनवाई 25 अक्टूबर को हो चुकी है। 3 सप्ताह का समय मांगा गया है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखते हैं वकील, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। उसके बाद जो अगली सुनवाई होगी 18 दिसंबर को, उसमें जो है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लिखा गया है कि यह याचिका ऐतिहासिक याचिका है, जिसका परिणाम सकारात्मक होने पर आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, अगर सरकार की तरफ से इसमें कोई पॉजिटिव अपना पक्ष नहीं रखा जाता और हाई कोर्ट की तरफ से अगर आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में, जैसा कि तमाम बार फैसला दिया गया है, अगर यह फैसला भी आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में दिया जाता है तो इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों की, खास करके उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत खुलने जा रही है।
अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से आने वाले कई राज्यों में ये मिसाल बनेगी। उसके बाद वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये याचिका उत्तर प्रदेश में डाली गई है। आगे बताया गया है कि यह याचिका ऐतिहासिक याचिका है, जिसका परिणाम अगर सकारात्मक हुआ, यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है कि अगर सकारात्मक हुआ, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में अगर फैसला आता है तो पूरी आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत बदल जाएगी। लिखा गया है कि यह लड़ाई प्रदेश की हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका और उनके सम्मानजनक भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। यह याचिका प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के हितों से जुड़ा मामला है। हम प्रदेश की लाखों बहनों से अपील करते हैं कि इस याचिका के सफल और अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईश्वर से कामना करें और अपना आशीर्वाद भी जरूर प्रदान करें। यहाँ पर देख सकते हैं यह BK श्रीवास्तव जी, जिनका नाम ललन भैया के नाम से जाने जाते हैं, मीडिया प्रभारी और सलाहकार हैं, उनकी तरफ से यह सूचना जो है वो फॉरवर्ड की गई। हमारे पास ये सूचना सुमन बहन ने भेजा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों को लेकर ये बड़ी याचिका जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका लखनऊ खंडपीठ है, उसमें ये याचिका डाली गई है। देखना यह होगा कि दूसरी सुनवाई में क्या कुछ मामला सामने निकल के आता है। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है, तो प्लीज़ हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के मानदेय को लेकर कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि कार्यकर्ती सहायिका का बढ़ाएं मानदेय, यानी कि यहाँ पर मांग की जा रही है कि कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाए। यह खबर आ रही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहाँ पर बताया गया है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि एजुकेटर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही तैनाती दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एजुकेटर भर्ती को लेकर प्रावधान चल रहा है, तो इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एजुकेटर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर सम्मानजनक मानदेय की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया यूपी में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 18,000 रुपये, और जो आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ उनको 15,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये का मानदेय कम से कम दिया जाए, और बगैर ग्रेच्युटी के और बिना पेंशन के सेवा समाप्त न किया जाए। इसको लेकर भी यहाँ पर अपील की गई। इसी प्रकार से कुछ और भी खबरें प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मानदेय 10,000 करने की मांग की जा रही है। यह खबर आ रही है मंझनपुर से, जहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, इसकी मांग की जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक खबर और भी देख सकते हैं, गाजीपुर से आ रही है कि मानदेय 18,000 रुपये करने की मांग, यानी कि ज़्यादातर जगहों पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि कम से कम 18,000 रुपये का मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए, और कम से कम 10,000 रुपये के आसपास का जो मानदेय है वो सहायिकाओं को दिया जाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को कचहरी स्थित सरजू पार्क में जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा सिंह और आशा पटेल के नेतृत्व में बैठक की गई। इस बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के मांगों पर और समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया है कि जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सिंह ने बताया कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मांगों के समाधान के लिए विभाग को कई बार पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है। उन्होंने मांग किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय आज की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि कार्यकर्तियों को कम से कम 18,000 रुपये, और जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं उनको भी कम से कम 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ज्ञापन सौंपने के दौरान की ये तस्वीर है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हर एक जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, ज्ञापन सौंप रही हैं। एक बार 25 अक्टूबर के दिन लाखों की संख्या में जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं देश के अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तमाम राज्यों से वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहुँची हुई थी, वहाँ पर प्रदर्शन की थी। अब आगे उनकी मांग ये है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो देशव्यापी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। इस तरीके की चीजें भी निकल के सामने आ रही थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने मानदेय को सम्मानजनक करवाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। तो आपके हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम कितना मानदेय मिलना चाहिए? 18,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये?
आपकी जो भी राय हो वो राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो कि प्रदर्शन कर रही हैं, ज्ञापन सौंप रही हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।